दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 5 ऐसी अद्भुत जगहों के बारे में जानेंगे जिनका अपना एक इतिहास है। ये जगह ऐसी हैं जहाँ पर रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम है। तो इस इंटरेस्टिंग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इन जगहों में सबसे पहली अद्भुत जगह है अल हजरा। यमन में हराज पहाड़ों पर बसा ये शहर अल हजरा के नाम से भी जाना जाता है। यह दीवारों का एक शहर है क्योंकि यह चट्टानों पर दीवारों जैसे दिखाई देने वाले कई मंजिलों वाले घरों से बना हुआ है। इनका पुनर्निर्माण समय समय पर होता रहता है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो इसकी स्थापना 12वीं सदी में सुलाहाइट्स ने करवाई थी और इसके लिए इन्होंने इसको सुरक्षा की दृष्टिकोण से चारों तरफ से किलेबंद भी करवाया था। इसीलिए इस जगह का एक सामरिक महत्व भी है। यहाँ के लोग काली मिर्च का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में करते हैं और जिसके लिए वो उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। सेकंड जगह आती है पोंटे वेक्यो। इटली में यूँ तो बहुत सारे पुल हैं, परंतु फेरेंडे नामक शहर का ये पुल, जिसे ओल्ड ब्रिज या पोंटे वेक्यो के नाम से जाना जाता है, बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। यह ओर्नो नदी पर बना हुआ है। इसका निर्माण 1345 ईस्वी में ओर्नो नदी पर पहले से ही बने 2 पुलों के बाढ़ आ जाने के कारण टूटने के पर बनवाया गया था। इस पुल की खासियत ये है कि इस पर शुरू से ही कई घर और शॉप बनवाए गए थे, परंतु अब इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। थर्ड जगह में नाम आता है रोसनोव मोनेस्ट्री। ये एक प्रकार का मठ है जो कि ग्रीस के थेस्ले इलाके में एक खम्बे जैसी खड़ी पहाड़ी पर स्थित है। सन 1545 में इसका रिकंस्ट्रक्शन वर्क करवाया गया था, जिसे 2 भाइयों मैक्सिमोस और लुओसफ ने मिलकर करवाया था। इसमें इन्होंने चर्च, गेस्ट क्वार्टर, रिसेप्शन हॉल, डिस्प्ले हॉल के साथ साथ रहने की भी उचित व्यवस्था करवाई थी। सन 1800 से पहले इस पर पहुंचने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लोग फेस करते थे क्योंकि इस खड़ी पहाड़ी पर चढ़कर उनको जाना होता था, परंतु 1800 के बाद में जब इस पर एक लकड़ी का पुल बनवा दिया गया तो इससे यहाँ पर पहुँचना उनके लिए बहुत ही आसान काम हो गया। वर्ष 1988 के बाद से यहाँ पर नन्स रहने लगी थी, तभी से ये मठ उनके रहने का एक परमानेंट एड्रेस बन गया। नेक्स्ट है सीलैंड। सीलैंड इस सभी जगहों में सबसे ज़्यादा अद्भुत जगह है क्योंकि ये समुद्र के बीच में स्थित है और इसकी एक और ये खासियत है कि यहाँ पर किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि ग्रेट ब्रिटेन के आइलैंड से बहुत ही करीब है, लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर, परंतु फिर भी इस पर कोई भी देश आधिपत्य नहीं जताता, यानी कि इसका खुद का अपना खुद साम्राज्य है। पहले इस साम्राज्य पर अपनी खुद की करेंसी और पासपोर्ट होती थी, परंतु अब ऐसा नहीं देखने को मिलता और सबसे अलग थलग होने के कारण इसे पूरे विश्व में सबसे छोटा राज्य होने का गौरव भी प्राप्त है। इसके अलावा दोस्तों, क्या आप ये बिलीव कर सकते हैं कि आज भी कोई ऐसा एम्पायर है जो कई वर्षों से चलता हुआ आ रहा है और एग्जिस्ट कर रहा है? अगर नहीं तो हम आपके इस डाउट को पूरी तरह से दूर करते हुए ये बताते हैं। इटली के एक सार्डिनिया प्रांत के पास में भूमध्य सागर में एक बहुत ही छोटा द्वीप है जिस पर आज भी राजा महाराजाओं के टाइम का एक साम्राज्य रन कर रहा है जिसका नाम है किंगडम ऑफ टवोलारा। इसके छोटे से साम्राज्य की कुल लंबाई और चौड़ाई केवल 5 वर्ग किलोमीटर है और इसके राजा का नाम है टोनियो बर्टलियोनी। इन्हें ये एम्पायर उनके पूर्वजों से मिला था। इस द्वीप पर रहने वाले कुल लोगों की संख्या आज 11 है और आपको एक इससे जुड़ी एक दिलचस्प बात ये बता दें कि जब टोनियो बर्टलियोनी के पूर्वज थे पाओलो बर्टलियोनी, जब वो राजा बने थे तब उनके साम्राज्य में केवल और केवल 33 ही लोग थे। है ना हैरान करने वाली बात। इसलिए इसे इस दुनिया का सबसे छोटा साम्राज्य होने का दर्जा प्राप्त है। यहाँ की हैरान करने वाली बात ये भी है कि यहाँ पर एक ऐसी नस्ल की बकरियां पाई जाती हैं जिनके दांत सुनहरे हैं, जो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। इसके अलावा यहाँ पे बाज की विलुप्त होती हुई नस्ल को भी आसानी से देखा जा सकता है। इन दोनों ही चीज़ को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ के किसी भी राजा ने अभी तक मुकुट धारण नहीं किया है, क्योंकि पहले जो राजा थे पाओलो बर्टलियोनी, उन्होंने मरने से पहले एक शाही कब्रिस्तान बनवाया था और उन्होंने अपनी वस्त में ये लिखाया था कि
उनके मरने के बाद उन्हें जब उस कब्रिस्तान में दफनाया जाए तो उनकी कब्र पर मुकुट लगवाया जाए। इसके अलावा यहाँ के जो वर्तमान के राजा हैं टोनियो बर्तलियोनी, उन्हें आप एक हाफ पैंट और सैंडल पहन कर देख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी उनको राजा के रूप में नहीं दे सकता, एक नॉर्मल पर्सन की तरह वो यहाँ पे जीवन यापन करते हैं और अपने साम्राज्य के लोगों का पेट यहाँ पे आने वाले यात्रियों को फेरी सर्विस और रेस्टोरेंट की सुविधा देकर करते हैं। है ना दिलचस्प आइलैंड और उनका राजा। दोस्तों, मौका लगे तो आप इन सभी जगहों पर सैर ज़रूर एक बार कीजिएगा, क्योंकि इसी बहाने आपकी मुलाकात एक सल्तनत के राजा से तो होगी।